आज बात करेंगे अपन ऑब्लिगेटरी पार्थेनोजेनेसिस। यह एक नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस का पार्ट है। कुछ इन्वर्टिब्रेट्स एनिमल्स में केवल पार्थेनोजेनेसिस दर्शाती हैं, इसे कंप्लीट ऑब्लिगेटरी या टोटल पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। इनमें जो एनिमल्स में केवल फीमेल उत्पन्न होती हैं, इनमें से जो पैदा होने वाले जो ओवा होते हैं वो डेवलप होकर फीमेल को डेवलप करते हैं। मेल की एब्सेंसी में नए जीन्स का इनमें समावेश नहीं हो पाता है, अतः ये जो वेरिएशंस उत्पन्न नहीं होती हैं यहाँ पर, क्योंकि नया जीन्स कोई आया नहीं है। तो वेरिएशंस के अभाव में ये जो स्पीसीज होती है वो विपरीत जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, वातावरणीय परिस्थिति होती है, उसमें अपना अस्तित्व नहीं रख पाती हैं। अतः इवोल्यूशन की दृष्टि से ये फिट नहीं होती हैं, क्योंकि इवोल्यूशन क्या चाहता है, वेरिएशन चाहता है। इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शंस है वो अर्थवॉर्म की कुछ जो स्पीसीज हैं उनमें, गाल फ्लाइज में, डोलाइडोटिफर्स में पाया जाता है। रोज गॉल फ्लाइज में तथा बेसिलस रोजी में जो मेल और वही समान ही उत्पन्न होते हैं, जबकि प्रेइंग जो मेंटिस होता है उसमें भी जो मेल का कम्प्लीटली एब्सेंसी होती है। ये जो फीमेल्स होती हैं इस प्रकार जो रिप्रोडक्शंस में केवल फीमेल्स ही उत्पन्न होती हैं, और लेसर्टा सेक्सिकोला अमेरिकाना जो लिजार्ड है उसमें देखते हैं कि अपन जैसे कि वर्टिब्रेट्स में भी जो मेल का कम्प्लीटली एब्सेंसी होती है। इस टाइप का कैरासियस ऑरटास गेबेलियो में केवल फीमेल ही जो मादाएँ होती हैं वही डेवलप हो पाती हैं। पार्थेनोजेनेसिस से उत्पन्न एनिमल्स में जो क्रोमोसोम्स के सेट के आधार पर पार्थेनोजेनेसिस पुनः दो टाइप का हो सकता है, एक हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, एक होता है डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस इसको एरेनोटॉकी भी कहते हैं। इस टाइप के पार्थेनोजेनेसिस से उत्पन्न होने वाले एनिमल्स में हैप्लॉइड्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, और ये फीमेल के द्वारा प्रदत्त जो हैप्लॉइड एग से उत्पन्न होते हैं। कुछ एनिमल्स की जो स्पीसीज होती है उसमें मेल का डेवलपमेंट जो अनफर्टिल सेक्स से होता है और वो पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा होता है, जबकि फीमेल का जो डेवलपमेंट होता है वो फर्टिल एग से होता है। अतः हम देखते हैं कि जहाँ मेल हैप्लॉइड तथा फीमेल जो डिप्लॉइड होती हैं, अर्थात इस टाइप के जो रिप्रोडक्शंस में पार्थेनोजेनेसिस व सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस एक मिक्स होता है, और हैप्लॉइड व डिप्लॉइड दोनों टाइप के जो एनिमल्स का डेवलपमेंट होने के कारण इसे हैप्लोडिप्लॉइडी या एरेनोटॉकी कहते हैं। फीमेल हमेशा डिप्लॉइड होती हैं, जो नॉर्मली oogenesis के द्वारा हैप्लॉइड एग उत्पन्न करती हैं, और इस तरह से वो oogenesis के दौरान नॉर्मली दो डेवलपमेंट डिवीज़न होते हैं, उसके अंदर दो मैच्योर डेवलप जो डिवीज़न होते हैं, जिससे दो पोलर बॉडीज़ का फॉर्मेशंस होता है, और ये एग होते हैं वो मेल से उत्पन्न होते हैं, और जो मेल से उत्पन्न जो स्पर्म से फर्टिलाइजेशन के द्वारा ये डिप्लॉइड फीमेल्स उत्पन्न होती हैं। फीमेल का जो मेल का डेवलपमेंट पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा होता है, इसे अपन गाइनोजेनेसिस या एंडोजेनेसिस के द्वारा प्रेरित होकर इसे हैप्लॉइड मेल का डेवलपमेंट करते हैं। इन हैप्लॉइड मेल के स्पर्मेटोजेनेसिस एबनॉर्मल होता है, और स्पर्मेटोजेनेसिस की जो मैच्योरेशन फेज होती है उसके जो फर्स्ट डेवलपमेंट जो मैच्योरेशन फेज के दौरान इनमें साइटोकाइनेसिस जो काइनेसिस के एब्सेंसी से हैप्लॉइड जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स उत्पन्न होती हैं, और जिससे ये सेकेंडरी मैच्योरेशंस फेज वो डिवीजन से केवल दो ही हैप्लॉइड्स स्पर्म का डेवलपमेंट होता है। ये हैप्लॉइड स्पर्म्स फर्टिलाइजेशंस में भाग लेते हैं,
अतः स्पर्म्स की जो क्रोमोसोम्स की संख्या है उसके आधार पर इन एनिमल्स में सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है। अपना जो फाइला हाइमेनोप्टेरा की जो एंट्स होती हैं, वास्प होती हैं या सी फ्लाइज होती हैं, उनमें कोकाइडियास या एलुराइडिया में इस टाइप के पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है। कुछ रोटिफर्स भी हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस दर्शाते हैं। इस टाइप के पार्थेनोजेनेसिस को अपन इस तरह से देख सकते हैं कि हाइमेनोप्टेरा में जो हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है, तो हाइमेनोप्टेरा में लगभग सभी एनिमल्स में एसेक्सुअल पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है। मधुमक्खी के में अपन देखते हैं कि उनका जो नर होता है, मेल होता है, वो ड्रोन होता है और वो हैप्लॉइड होता है, तथा फीमेल व जो वर्कर्स होती हैं वो डिप्लॉइड होते हैं। मेल का डेवलपमेंट हैप्लॉइड एग से, जिसमें 16 क्रोमोसोम्स होते हैं, उनसे पार्थेनोजेनेसिस से होता है। जबकि फीमेल होती हैं उनका जो फर्टिल एग होता है और उसमें 32 क्रोमोसोम से वो डेवलप होती हैं। मेल की जर्म सेल्स तथा सोमेटिक सेल्स दोनों में ही एसेक्सुअल क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। नर की जर्मिनल एपिथेलियम भी एसेक्सुअल होती है, जबकि फीमेल में सोमेटिक सेल्स व जर्मिनल एपिथेलियम डिप्लॉइड होती है तथा जर्म सेल्स वो हैप्लॉइड होती है। इसी टाइप से अपन देखते हैं कि हेब्रोब्रेकन्स में फीमेल डिप्लॉइड होकर 20 क्रोमोसोम्स होते हैं और वो फर्टिल एग से, तथा मेल है वो हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स उसमें 10 होते हैं और यह पार्थेनोजेनेसिस से उत्पन्न होती हैं। कोलियोप्टोरा में देखते हैं कि जो माइक्रोमाल्थस में पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है और फीमेल में नॉर्मली एग के द्वारा हैप्लॉइड एग डेवलप किए जाते हैं। मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा जो फर्स्ट मैचुरेशंस डिविजन्स होता है, उसके दौरान साइटोप्लाज्म डिवीजन के अभाव में 2 हैप्लॉइड स्पर्म डेवलप होते हैं। और कोकाइडिया हेमियोप्टेरा में, थाइसेनोप्टेरा में भी इसी टाइप का पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है। इसी तरह से अपन देखते हैं कि डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस इस टाइप का जो पार्थेनोजेनेसिस से उत्पन्न होने वाला जो पार्थेनोजेनेसिस डिप्लॉइड होते हैं और इनका डेवलपमेंट होता है वो डिप्लॉइड एग से होता है और नॉर्मली इस टाइप की जो स्पीसीज में केवल फीमेल ही पाई जाती हैं। यद्यपि एफिड्स व फॉलोक्सेरेंस में मेल का डेवलपमेंट होता है, परंतु मेल में फीमेल की तुलना में एक या अधिक क्रोमोसोम्स की कमी होती है। इसे सोमेटिक पार्थेनोजेनेसिस भी कह सकते हैं। डिप्लॉइड एग की जो उत्पत्ति होती है वो किस प्रकार की हुई है, इसके आधार पर अपन इनको फिर से दो प्रकारों में इनको बांट सकते हैं। एक होता है एमियोटॉकी थैलियोटॉकी। इस टाइप का जो पार्थेनोजेनेसिस होता है वो डिप्लॉइड एग से होता है और डिप्लॉइड एग में डेवलपमेंट के दौरान जो फर्स्ट मैचुरेशन डिविजन्स होता है मियोटिक या मियोटिक फर्स्ट का कम्प्लीटली वो एब्सेंस होता है। और हम जानते हैं कि जब मियोटिक फर्स्ट के द्वारा क्रोमोसोम्स की संख्या आधी रह जाती है और इस प्रकार एब्सेंस से केवल मियोटिक सेकंड होता है, जिसमें समसूत्री विभाजन के समान होता है और इसमें डिप्लॉइड एग डेवलप होते हैं। इस टाइप का पार्थेनोजेनेसिस जो क्रिस्टेशियंस या जलीय मोलस्क तथा कीट वर्ग के कुछ एनिमल्स में पाया जाता है। जो मियोटिक थैलियोटॉकी होता है उसमें देखते हैं कि कुछ एनिमल्स में oogenesis की मैचुरेशंस अवस्था में प्रथम या सेकेंडरी जो मैचुरेशंस डिवीजन होता है वो पूर्णता होता है और अतः इस प्रकार की जो पोलर बॉडी के पुनः डिफ्यूजन के द्वारा या क्रोमोसोम्स के डुप्लीकेशन के द्वारा डिप्लॉइड एग का डेवलपमेंट होता है। ये डिप्लॉइड एग पार्थेनोजेनेसिस से डेवलप होकर मियोटिक डिवीजन्स की
उपस्थिति के कारण इस प्रकार से पार्थेनोजेनेसिस को मियोटिक थैलेटोकी भी कहते हैं। और मियोटोकी या थैलेटोकी में अपन देखते हैं कि ये दो प्रकार से उत्पन्न हो सकते हैं। पहला है बाय प्रत्यार्पण के द्वारा, यानी कि जो डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस में oogenesis की जो मैचुरेशन जो स्टेज होती है वो प्रभावित होती है, और इस प्रावस्था में जो क्रोमोसोम्स की संख्या है वो आधी हो जाती है, जिससे जैसे फर्टिलाइजेशन के दौरान पुनः सामान्य कर दिया जाता है। विभिन्न एनिमल्स में विभिन्न प्रकार के द्विगुणित एग डेवलप होते हैं, जैसे लेपिडोप्टेरा के एनिमल्स में जो प्रथम परिपक्वन विभाजन के समय एनोफेजिक्स जो मूवमेंट होता है उसके द्वारा क्रोमोसोम्स विपरीत जो पोलर की ओर पहुंच जाते हैं, परंतु जो कैरियोकाइनेसिस के पश्चात जो साइटोकाइनेसिस के अभाव में क्रोमोसोम्स दो सेल्स में डिस्टर्ब न होकर एक ही सेल्स में रह जाते हैं। उसके उपरांत जो सेकेंडरी मैचुरेशन फेज होती है उसके द्वारा एक एग व एक पोलर बॉडी का डेवलपमेंट होता है, और इस प्रकार से उत्पन्न ओवा व पोलर बॉडी दोनों ही डिप्लॉयड होती हैं। बाय ऑटोफर्टिलाइजेशंस, इसमें ऑटोमिया सेलाइना ब्राइन श्रिम्प में जो मियोटिक्स डिविजन्स होता है वो नॉर्मल प्रकार का होता है, लेकिन जो फर्स्ट मैचुरेशंस डिवीजन से उत्पन्न होने वाली जो पोलर बॉडी होती हैं या सेकेंडरी मैचुरेशंस डिवीजन से उत्पन्न होने वाली पोलर बॉडी का पुनः एग में डिफ्यूज होने से डिप्लॉयड एग का डेवलपमेंट होता है। चूँकि एग सेल्स में अपनी ही पोलर बॉडी से फर्टिल होती हैं, अतः इसे ऑटो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ऑटोमिया सेलाइना में देखते हैं कि जो सेकेंडरी एग सेल्स होती हैं वो हैप्लॉइड होती हैं, और सेकेंडरी जो पोलर बॉडी के जो डिफ्यूजन से क्रोमोसोम्स डिप्लॉयड हो जाता है। डिप्लॉयड थैलेटोकी के में उत्पन्न होने वाली भी जो विविधताएं पाई जाती हैं, जिन्हें गाल फ्लाई, सिनीपीडी या फीमेल उत्पन्न करने वाले एग में जो पोलर डिवीजन नहीं होता है, जबकि मेल की जो प्रोडक्टिविटी एग में दोनों जो रिडक्शंस डिविजन्स होते हैं उसमें हाइमेनोप्टेरा के में दोनों जो मैचुरेशंस जो समसूत्री प्रकार के होते हैं, और उसमें जो देखते हैं कि ये भी जो डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस होती है वो दो प्रकार का होता है, एक ओपन टाइप का, एक क्लोज टाइप का। तो इस प्रकार से अपन इनको पढ़ते हैं।